आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला दानिशमंदाना। ईरान पर दबाव के लिए ये बहुत मौसर इकदाम है। जब तक तेहरान जौहरी मुआहिदा नहीं करता, नाकाबंदी जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ये कहा गया। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत हद तक तबाह कर दी। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई। पुतिन नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। सदर ट्रंप का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता। 1.5 घंटे तक बातचीत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिना मुआशी और तवानाई मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज वेबसाइट का दावा, लिखा मंसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को खत्म करना है। मुमकिना हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने और ज्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। ट्रंप ईरान को शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद गिरोहों में तकसीम करके दबाव डालना चाहते हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल, कहा दुश्मन मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए दाखिली इख्तलाफात बढ़ाना चाहता है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के खौफनाक असरात, आलमी मंडी की खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर 119.50 डॉलर फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल 107 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई होगी। ईरानी फौज की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की वार्निंग, कहा अमरीका बहरी जहाजों को पकड़ने से गुरेज करे। बहरी जहाज कब्जे में लेने पर ईरान का एहतजाज, अमरीका को जहाज छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत, अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत, जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना कज़ाकी करार। वाज़ेह किया ईरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक हासिल है। अमरीकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अमरीकी वजीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में पेशी, सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले की टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता। पीट हेग्सेट का जवाब, अरकान ने रहम ना करने का बयान जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म करार दे दिया। जंग से टैक्स दहिंदा पर कितना बोझ पड़ने का पूछ लिया। अमरीकी वजीर जंग ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका के बेहतरीन मुज़ाकरातकार डील कर रहे हैं। जनरल डैनकेन बोले, ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, हमें अपनी अफवाज को जदीद बनाने की जरूरत है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें, तेहरान का एक बार फिर इस्लामाबाद के मुफाहमती कोशिश पर एतमाद। अब्बास अराग़ची की क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी, दुआ है जल्द अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। इजलास से खिताब करते हुए कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल 30 करोड़ डॉलर था, अब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। अमरीकी नायब सदर का पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शुकूक व शुबहात का इजहार, बंद कैमरा मीटिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी हैं या नहीं, अमरीकी नायब सदर ने सवाल उठा दिया। अमरीकी जरीदे द अटलांटिक के मुताबिक फौजी क़यादत सदर ट्रंप को जंग की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रही। जेडी वेंस का अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर इजहार तशवीश। जेडी वेंस के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। अमरीकी नायब सदर बार बार फोन कॉल्स करते रहे। बातचीत के दौरान कई शख्सियात से राबते किए। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के रुकन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद का रूसी टीवी को इंटरव्यू,
कहा, जंग में ईरानी अवाम ने अपनी फौज का भरपूर साथ दिया, कौम की हिमायत ना होती तो हम कुछ भी ना कर पाते। ईरानी पार्लियामेंट कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हुक्म से मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ज़ाती तौर पर सारे अमल की निगरानी कर रहे हैं। इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब से राबता, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जरूरी करार। एविएट कोपर की खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। हालिया सूरत हाल और अहम पेशरफ पर तफसीली बातचीत। मुकालमे और राबतों की अहमियत पर जोर दिया गया। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायती याफ्ता फितना अल खारिज की चमन सेक्टर में फिर जाहिरियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की कई चौकियां और गाड़ियां तबाह, दुश्मन पसपाई पर मजबूर। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। सिंध हुकूमत गैर मुल्की कंपनीज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दौरा चीन के दौरान हांगझू जिनजियांग ग्रुप के CEO से गुफ्तगू। तवानाई, सनती और ज़रई शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कौमी एहतसाब ब्यूरो की बड़े करप्ट माफियाज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। इंटरपोल ने नैब के कहने पर मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट का बड़ा इंकशाफ। IMF की पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट मुतासिबाना और गैर हकीकी करार। सिंध सोलर स्कैंडल केस आइंदा छमाही में मुकम्मल करने का ऐलान। कराची का यूनिवर्सिटी रोड 5 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं, ट्रांसपोर्ट का निजाम तबाह हो गया। सबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। कहा, चीन जाकर मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं लेकिन अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। लाहौर आने का मकसद एक दूसरे के तजर्बात से सीखना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहली बार इंतजामी तौर पर इस दौरे का बंदोबस्त किया। कराची के अवाम के यूनिवर्सिटी रोड और जिना एवेन्यू समेत बाज शिकवे जायज हैं। कोशिश कर रहे हैं ये मसाइल जल्द हल हों। ये साल मंसूबों की तकमील का होगा। पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वजीर आला पंजाब जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज से अकेडमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनॉय की मुलाकात। फन के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन। कराची के औरंगी टाउन में स्कूल की छत से गिरकर तालिबा की मौत। CCTV फुटेज सामने आ गई। किंजा गुज़श्ता रोज दौरान इलाज दम तोड़ गई थी। बाकी का मुकदमा प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ दर्ज किया गया। कराची में रवा साल की नकबजनी की बड़ी वारदात। सदर में ज्वेलरी की दुकान का सफाया। चोर 20 करोड़ से ज्यादा का सोना और जेवरात ले उड़े। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान सुबह 4:30 बजे दुकान के ताले काट कर दाखिल हुए। CCTV ने वारदात का खुलासा कर दिया। मुकदमा दर्ज। वजीर दाखिला सिंध की मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का यूरोप को ताना देने पर ट्रंप को करारा जवाब। कहा, जनाबे सदर, आपने कहा अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते। मैं कहता हूँ अगर हम ना होते तो आप फ्रांसीसी बोल रहे होते। अमेरिकी सदर को घंटी का तोहफा देते हुए बोले, अगर आपको कभी हमारी जरूरत हुई तो घंटी बजा देना। हैदराबाद किंग्समैन के कारीवार मुल्तान सुल्तान्स PSL से बाहर। हैदराबाद ने मुल्तान को 8 विकेटों से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल तक रसाई के लिए जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। 160 रन का हदफ किंग्समैन ने 16वें ओवर में हासिल किया। मुआज सदाकत और उस्मान खान ने 64 रन की इनिंग्स खेली। जिंदा दिलाने लाहौर में PSL का जोर। क्रिकेट का मेला पूरे जोबन पर। शकीन क्रिकेट की कजाफी स्टेडियम में एंट्री। चौके पर शोर, छक्के पर जश्न, विकेट गिरने पर मायूसी के तासुरात। क्रिकेट फैन स्टेडियम आकर मैच देखने की इजाजत देने पर वजीर आजम और चेयरमैन PCB के मशकूर।
मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है क्रिकेट के लिए, क्योंकि लोग बहुत मिस कर रहे थे इस चीज़ को, और क्रिकेट की जो असल रौनक है ना वो शायकीन की वजह से है। हमारे पीएम मियां शहबाज शरीफ, उसका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए रास्ता, हमारे शौकीन के लिए रास्ता खोल दिया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का थैंक यू अदा करता हूँ, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब का थैंक यू अदा करता हूँ। और आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने स्पेन के वाइल्ड कार्ड प्लेयर राफेल जॉर्डर को स्ट्रेट सेट में हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में ऑस्ट्रिया की पोटावोवा ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना पेलिस्कोवा को हराकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया।